ये एक ठंडी नवंबर की रात थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। चारों तरफ दिवाली की रौनक फैली थी। गलियों में रंग-बिरंगी रोशनी, मिठाइयों की मिठास और पटाखों की गूंज हर तरफ थी। लोग अपने घरों को दियों से सजा रहे थे। बच्चे हंसते-खेलते पटाखे जला रहे थे। गांव के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली राधा, एक 16 साल की मासूम लड़की, अपने घर के बाहर दिए जला रही थी। उसका चेहरा दियों की रोशनी में और भी निखर रहा था। राधा के माता-पिता पास के मंदिर में पूजा के लिए गए थे और उसे घर की सजावट का जिम्मा सौंपा था। वो खुशी-खुशी अपने काम में लगी थी, अनजान कि उसकी जिंदगी कुछ ही पलों में बदलने वाली थी। पास के खाली मैदान में 4 लड़के, जो गांव के ही थे और अक्सर आवारागर्दी करते दिखते थे, शराब के नशे में धुत होकर पटाखे जला रहे थे। उनकी हंसी और शोर पटाखों की आवाज में मिल रहा था। राधा को अकेला देखकर उनकी नीयत डोल गई। पटाखों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि आसपास के लोग कुछ सुन भी नहीं पा रहे थे। चारों ने मौके का फायदा उठाया और राधा को घेर लिया। राधा ने विरोध किया, चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज पटाखों के शोर में दब गई। उन हैवानों ने राधा के साथ दरिंदगी की, जो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। राधा की मासूमियत को तार-तार कर दिया गया। वो बेहोश होकर जमीन पर पड़ी रही और चारों लड़के अंधेरे में गायब हो गए। कुछ देर बाद राधा के माता-पिता मंदिर से लौटे। उन्होंने राधा को उस हालत में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ की चीखें गांव में गूंज उठी, लेकिन पटाखों की आवाज ने उस दर्द को भी दबा दिया। पड़ोसियों ने किसी तरह राधा को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। गांव में खबर फैलने लगी और लोग सदमे में थे। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन शुरुआती जांच में कोई सुराग नहीं मिला। चारों लड़के गांव छोड़कर भाग चुके थे। राधा के पिता ने थाने में दिन रात गुहार लगाई, लेकिन पुलिस का रवैया ढीला रहा। गांव के कुछ लोग राधा के परिवार को ही दोष देने लगे। कहने लगे कि लड़की को इतनी रात अकेले बाहर नहीं रहना चाहिए था। राधा की माँ इन बातों को सुनकर टूट चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और एक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने थाने के सामने धरना दिया और धीरे-धीरे उनकी आवाज शहर तक पहुंची। कुछ पत्रकारों ने इस घटना को उजागर किया और सोशल मीडिया पर राधा के लिए इंसाफ की मांग उठने लगी। कई हफ्ते बाद पुलिस ने आखिरकार उन चारों लड़कों को पकड़ लिया। वो शहर के एक स्लम में छुपे थे। कोर्ट में केस चला और राधा की माँ की मेहनत रंग लाई। चारों को सजा सुनाई गई, लेकिन राधा की जिंदगी तो पहले ही बिखर चुकी थी। वो धीरे-धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उसके मन के घाव इतने गहरे थे कि शायद कभी न भरे। गांव में अब दिवाली की रौनक पहले जैसी नहीं रही। लोग दिए जलाते, लेकिन राधा की कहानी उनके दिलों में एक कसक छोड़ गई। राधा की माँ ने फैसला किया कि वो अब हर लड़की की आवाज बनेगी। उसने एक छोटा सा संगठन बनाया, जो गांव की लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाता था और उसके हक के लिए लड़ता था। राधा ने भी हिम्मत दिखाई। उसने पढ़ाई फिर से शुरू की और अपने गांव की दूसरी लड़कियों के लिए मिसाल बनने का फैसला किया। उसकी कहानी ने गांव में एक बदलाव लाया। लोग अब अपनी बेटियों को अकेले छोड़ने से पहले 100 बार सोचते। दिवाली अब सिर्फ रोशनी और पटाखों का त्योहार नहीं रहा, बल्कि एक सबक भी बन गया कि समाज को अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए और जागरूक होना होगा। राधा की हिम्मत
और उसकी माँ की लड़ाई ने गांव को एक नई रोशनी दी, जो दियों से कहीं ज्यादा चमकदार थी। राधा की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी, लेकिन उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। धीरे धीरे वो शारीरिक रूप से तो ठीक हो रही थी, पर मन के घाव उसे हर रात परेशान करते। रात को जब भी पटाखों की आवाज सुनाई देती, उसका दिल धक धक करने लगता। फिर भी राधा ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएगी। उसकी माँ ने जो संगठन शुरू किया था, उसमें राधा भी शामिल हो गई। वो गांव की दूसरी औरतों और लड़कियों के साथ मिलकर जागरूकता फैलाने लगी। वो घर घर जाकर लोगों से बात करती, उन्हें बताती कि औरतों की इज्जत और सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। एक दिन गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में कुछ लोग इकट्ठा हुए। ये हवेली गांव के जमींदार की थी, जो अब खंडर हो चुकी थी। वहां गांव के कुछ बुजुर्ग और औरतें राधा और उसकी माँ से मिलने आए। उन्होंने बताया कि गांव में कुछ लोग अभी भी राधा के परिवार को ताने मारते हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से गांव का नाम खराब हुआ। ये सुनकर राधा का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उसकी माँ ने उसे शांत किया और कहा कि बदलाव आसान नहीं होता। उन्होंने उस हवेली को अपने संगठन का ठिकाना बनाने का उस खंडर को साफ किया गया। दीवारों पर रंग रोशन हुआ और उसे एक ऐसी जगह में बदला गया जहां औरतें बिना डर के इकट्ठा हो सके। राधा ने वहां एक छोटी सी दुकान शुरू की, जहां वो और गांव की दूसरी औरतें मिलकर मोमबत्तियां और छोटे मोटे हस्तशिल्प बनाती। ये मोमबत्तियां दिवाली के लिए खास थी, क्योंकि वो सिर्फ रोशनी नहीं देती, बल्कि राधा की हिम्मत और आत्मनिर्भरता की कहानी भी बयां करती थी। गांव के लोग शुरू में हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे उनकी बनाई चीजें पास के बाजारों में बिकने लगी। राधा की मोमबत्तियां की मांग इतनी बढ़ गई कि पड़ोस के गांवों से भी लोग ऑर्डर देने लगे। इस काम ने राधा को नया आत्मविश्वास दिया। वो अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लड़की थी जो दूसरों के लिए मिसाल बन रही थी। इसी बीच गांव में एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। कुछ लोग, उन चारों लड़कों के रिश्तेदार थे, राधा के परिवार को धमकाने लगे। वो कहते कि सजा तो हो गई, अब इस बात को भूल जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। राधा की माँ ने इन धमकियों को नजरअंदाज किया और पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने इस बार तुरंत कार्रवाई की, क्योंकि राधा की कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी। शहर के अखबारों और सोशल मीडिया पर उनकी हिम्मत की चर्चा होने लगी थी। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता गांव आए और राधा के संगठन को और मजबूत करने में मदद की। उन्होंने राधा को सिखाया कि कैसे वो अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई और तेज कर सकती है। एक साल बाद अगली दिवाली आई। इस बार गांव में पटाखों की आवाज कम थी, क्योंकि राधा के संगठन ने लोगों से अपील की थी कि वो शोर की जगह रोशनी को बढ़ावा दें। गांव के बीच में एक बड़ा दिया जलाया गया, जिसे राधा ने खुद बनाया था। उस दिए की रोशनी में गांव के लोग इकट्ठा हुए और पहली बार उन्होंने दिवाली को सिर्फ उत्सव की तरह नहीं, बल्कि एकजुटता और बदलाव के प्रतीक के रूप में मनाया। राधा ने उस रात अपने दिल की बात साझा की। उसने कहा कि वो अपने साथ हुए न्याय को भूल नहीं सकती, लेकिन अब वो डर के साए में नहीं जीना चाहती। उसकी बातों ने सबके दिल को छू लिए। राधा का संगठन अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। उसकी बनाई मोमबत्तियां अब दूर दूर तक पहुंच रही थी। उसने अपने काम से न सिर्फ अपने परिवार को संभाला, बल्कि गांव की कई औरतों को रोजगार भी दिया। गांव में अब कोई भी लड़की अकेले बाहर निकलने से नहीं डरती थी।
क्योंकि राधा की हिम्मत ने सबको सिखा दिया था कि डर को हारने नहीं देना है। और हर साल जब दिवाली आती, राधा का दिया गांव के बीचों बीच जलता, जो न सिर्फ रोशनी फैलाता बल्कि एक नई उम्मीद की किरण भी बन जाता। राधा की कहानी अब गांव की हर गली, हर घर में गूंज रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी उन टूटे हुए पलों को समेटे हुए था। हर बार जब वो दिया जलाती, उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द तैर जाता। दिवाली की रात जब गांव दियों की रोशनी में नहाया हुआ था, राधा अपने घर की चौखट पर बैठी, एक छोटा सा दिया हाथ में लिए चुपचाप आसमान को निहार रही थी। उसकी माँ पास बैठी थी, जो अब उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। माँ की आंखों में भी वही दर्द था, मासूमियत छिन जाने का गम लिए हुए था। फिर भी दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और तय किया कि वो इस अंधेरे को अपनी रोशनी से हटाएंगे। उस भयानक रात के बाद राधा का हर दिन एक जंग की तरह था। पटाखों की आवाज अब भी उसके कानों में चुभती थी, जैसे कोई पुराना घाव फिर से उधेड़ दिया गया हो। लेकिन राधा ने अपने आंसुओं को छिपाया और अपने दर्द को एक मकसद में बदला। उसकी माँ ने उस पुरानी हवेली को न सिर्फ एक ठिकाने में बदला, बल्कि उसे एक ऐसी जगह बना दिया जहाँ गांव की औरतें अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती थी। राधा हर सुबह वहां जाती और जब वो मोमबत्तियां बनाती तो हर मोमबत्ती में अपनी उम्मीद की एक किरण डालती। उन मोमबत्तियों की रोशनी में राधा का टूटा हुआ दिल धीरे धीरे जुड़ रहा था। हर मोमबत्ती जो वो बनाती थी न सिर्फ मिट्टी और मोम की थी, बल्कि उसमें उसकी हिम्मत, उसका दर्द और उसकी जीत की कहानी थी। गांव की औरतें अब राधा को अपनी बेटी की तरह देखती थी। वो उसके पास आती, अपने घर की बातें साझा करती। एक बुजुर्ग औरत जिसके अपने बच्चे नहीं थे, राधा को गले लगाकर रो पड़ी। उसने कहा कि राधा ने उसे जिंदगी का नया मोल समझाया। राधा की बनाई मोमबत्तियां अब गांव के हर घर में जलती थी। लोग कहते कि इन मोमबत्तियों की रोशनी में कुछ जादू है जो दिल को सुकून देता है। लेकिन राधा जानती थी कि ये जादू नहीं, बल्कि उसका दर्द था जो अब दूसरों के लिए रोशनी बन रहा था। एक रात जब राधा हवेली में अकेली थी, उसने अपनी माँ की पुरानी साड़ी को छुआ। उस साड़ी में माँ की महक थी, वही महक जो राधा को बचपन में सुकून देती थी। उसकी आंखें भर आई। उसने साड़ी को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सोचा कि काश उस रात को बदल पाती, काश वो चीख इतनी तेज होती कि कोई सुन लेता। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने उस साड़ी को अपने कंधे पर डाला और एक दिया जलाया। उस रात उसने अपने दर्द को कागज पर उतारा। उसने लिखा कि वो अपने साथ हुए अन्याय को कभी नहीं भूलेगी, लेकिन वो इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देगी। उसने लिखा कि हर दिया जो वो जलाती है, वो सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि उसकी जीत का प्रतीक है। अगली दिवाली और भी खास थी। इस बार गांव में कोई पटाखा नहीं जला था। राधा और उसकी माँ ने गांव वालों से विनती की थी कि इस बार वो सिर्फ दियों की रोशनी में त्योहार मनाएं। गांव के बीच में एक बड़ा सा दिया रखा गया, जिसे राधा ने अपने हाथों से बनाया था। उस दिए के चारों तरफ गांव की औरतें और बच्चे इकट्ठा हुए। राधा ने उस दिए को जलाया और उसकी रोशनी में सबके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। राधा की माँ ने सबके सामने कहा कि ये दिया सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि राधा की हिम्मत का प्रतीक है। उसकी बात सुनकर कई की आंखें नम हो गई। एक छोटी सी बच्ची जो राधा को अपनी दीदी मानती थी, दौड़कर उससे लिपट गई और बोली कि वो बड़ी होकर राधा जैसी बनना चाहती है। राधा की मोमबत्तियां अब दूर दूर तक मशहूर हो चुकी थी। लोग कहते हैं
कि इन मोमबत्तियों में राधा की आत्मा बसती है। उसकी बनाई हर मोमबत्ती एक कहानी कहती थी, दर्द, हिम्मत और उम्मीद की कहानी। राधा का संगठन अब गांव की औरतों के लिए एक परिवार बन चुका था। वो साथ मिलकर काम करती, हंसती, रोती और एक दूसरे को हिम्मत देती। राधा अब रात को अकेले चलने से नहीं डरती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी रोशनी ने न सिर्फ गांव को बल्कि उसके अपने दिल को भी रोशन कर दिया था। हर दिवाली जब वो दिया जलाती, वो अपने दर्द को नहीं बल्कि अपनी जीत को याद करती, और उसकी रोशनी जो अब गांव के हर कोने में फैल चुकी थी, हर उस दिल को छूती थी जो कभी टूटा था लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। तो साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और मेरा चैनल कहानी की शान को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी देखने का आप सबका दिल से धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।